हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 40 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो इस चैप्टर का हमारा बच रहा था। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो बेस मानते हैं वो बेसिस जो होता है वो न्यू पार्टनर का कैपिटल होता है। न्यू पार्टनर का कैपिटल, इसी के बेस पे अपने पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। मान लेता हूँ कि एक नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में ऐड हो रहा है। ए एंड बी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, सी जो है वो नया पार्टनर है। सी को आपने 1/5 शेयर दिया है सी को, और इसके आने के बाद जो नया पार्टनर नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन द पार्टनर, ये हो जाता है 2:2:1। अब क्या होगा कि ये बैलेंस बीडी होगा, इसमें कुछ अमाउंट होएगा, इसका कुछ अमाउंट होएगा। ये पैसा बैंक से लेकर आएगा, कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट होगा, कुछ रिजर्व्स एडजस्ट होंगे, कुछ लॉसेस होंगे जो इनसे लिया जाएगा, या पुरानी गुडविल होगी, कोई गुडविल होगी जो इनके बीच एडजस्ट होएगी। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट, हाँ रिवैल्यूएशन भूल गया मैं, सॉरी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होएगा और लॉस हुआ तो उधर चला जाएगा। ये एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा पार्टनर्स का। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। ये तो सी ने जो पैसे इंट्रोड्यूस किए वो बिजनेस में रहा। आपको ये करना है काम जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो। ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो नया पार्टनर था वो 20,000 रुपीज़ लेकर आता है अपने कैपिटल का। ठीक है बेटा, और इसका शेयर जो है वो कितना है, 1/5 है। तो अपने को क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है बिजनेस का। तो अपने टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया 1 लाख। अब अपने सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि जो अपना नया कैपिटल आया उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन दी पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो 1 लाख का कैपिटल है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन दी पार्टनर इन न्यू रेशियो 2:2:1। तो इसके हिसाब से ए का कैपिटल हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। बी का भी सेम 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, और सी का जो है वो तो 20,000 है ही है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये 2 से कटा तो ये हो गया 40,000 और ये भी हो गया 40,000 और ये हो गया आपका बेटा 20,000। ये हो गया न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल। अब जो यहाँ पे हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ था, मतलब कैलकुलेट हुआ था, जिसको अपने बोल रहे हैं ओल्ड कैपिटल, अब इसके साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हो सकता है कि जो ओल्ड कैपिटल था वो इनका 50,000 आ रहा होगा, इनका 35,000 आ रहा होगा, और इन्होंने तो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ही किया है। तो अब हमें करना क्या है, ये तो कोई कैपिटल नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये तो पार्टनर ही बन रहे हैं। अब देखो बेटा ध्यान से कि इनका नया कैपिटल होता है 40,000 और पुराना कैपिटल जो कंट्रीब्यूटेड है वो है 35,000। तो ये 5,000 जो है वो ऐड करेंगे बेटा। क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस केस में इनका जो नया कैपिटल आ रहा है वो 40 है और पुराना कैपिटल बेटा कितना है, 50 है। तो ये क्या करेंगे, 10,000 का विड्रॉल करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे, 10,000 का विड्रॉल करेंगे। बस अब इतना काम आपको करना है कि एक पार्टनर जो है
वो कैपिटल नया लेकर आ रहा है, एडिशन कर रहा है और दूसरा पार्टनर जो है वो विड्रॉल कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होती है ना, वो 2 तरीके से पॉसिबल है। पहला जर्नल एंट्री जो है, दोनों ही सिनेरियो में पहले हम लोग एंट्री करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन जो होगा वो किस अकाउंट को, कैश अकाउंट को यूज़ करके होगा और दूसरा ट्रांज़ैक्शन जो होगा वो किसको होगा, करंट अकाउंट को यूज़ करके होगा। तो अगर वो पार्टनर जैसे बी ऐड कर रहा है पैसा, तो उस केस में वो क्या करेगा, फर्म को कैश देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5000, क्योंकि ये पैसे तुरंत लेकर आ रहा है। अगर ये पैसे तुरंत लेके नहीं आता है तो अपने क्या करेंगे, कैश की जगह बी के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम लोग साल के एंड पे जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें से ये 5000 रुपीज़ हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक सिनेरियो करेंट अकाउंट के केस में और कैश अकाउंट के केस में। ये विड्रॉल वाली बात थी। अब सॉरी, ये एडिशनल कैपिटल वाली बात थी। अगर अब विड्रॉल के बारे में हम लोग बात करें तो विड्रॉल के केस में यहाँ पे ए का कैपिटल विड्रॉ करना अगर अलाउ करता हूँ मैं, तो वो करेगा 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करेगा और अपने कैश अकाउंट से पैसे उनको वापस कर देंगे। और अगर ये सिनेरियो नहीं होता है तो ए का कैपिटल तो अपने डेबिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि न्यू कैपिटल ही बैलेंस शीट में लिखना है हमको, और ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे करंट लाइबिलिटी एज्यूम करते हुए, और ये पैसे जो हैं बैलेंस शीट में दिखते रहेंगे जब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और एडजस्ट होगा तो ये 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट उनको एज अ प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल में नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हो वैसे बनाओगे, फिर नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे, नए कैपिटल को नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब न्यू कैपिटल और ओल्ड कैपिटल के बीच में कंपेयर करोगे। पॉसिबिलिटी दो है, किसी पार्टनर का कैपिटल शॉर्ट होएगा तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, और किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा होगा तो वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेगा। और जर्नल एंट्री या तो कैश बेसिस पे होगी या तो करंट अकाउंट के बेसिस पे। जहाँ कैश लिखते हैं वहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। तो अगर पैसे लाने की एंट्री है तो कैश डेबिट होता है, नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा। कैश ले जाने की एंट्री है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, नहीं लेके जाता है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक क्वेश्चन करना है और इस चैप्टर को पूर्ण विराम देना है, और नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बट बिफोर दैट चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 3 पार्टनर हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:3 है। क्वेश्चन में पहले से एक गुडविल दी हुई है जो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पुराने रेशियो में हटा देनी है बुक से। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 45,150 की है, फर्नीचर 7,350, स्टॉक 29,400, डेटर्स 26,460 एंड कैश बैलेंसेस 1,890। ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 35,400, बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 29,850, सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 14,550 और जनरल रिजर्व 10,500, बिल्स पेबल हैं 6,300 के और सन्ड्री क्रेडिटर से 18,900 के। इन्होंने 3 पार्टनर होने के बावजूद एक नए पार्टनर को ऐड किया 1/8 शेयर के लिए। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है बाय, वर्ड क्या यूज किया गया है, बाय 2,920, तो फर्नीचर में से 2,920 माइनस हो जाएगा। एक ओल्ड कस्टमर थे जिनका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया गया था एज बैड डेट, उन्होंने प्रॉमिस किया है बेटा, समझ रहे हो बात को, उन्होंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। सीबीएसई का एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था और उसमें जो सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन में उन्होंने इस प्रॉमिस को डेटर्स में जाके ऐड कर दिया है, डेटर्स में ऐड कर दिया, ठीक है। इनकम तो माना ही माना, रिवैल्यूएशन में प्लस किया, क्रेडिट किया, पर यहाँ डेटर्स में इन्होंने 2000 को ऐड कर दिया। ये एज्यूम किया कि ये ओरल प्रॉमिस है और ये पैसे पर्टिकुलर कस्टमर जब प्रॉमिस कर दिया है तो वो दे ही देगा। एक प्रोविज़न है 1,320 रुपए का जो कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स के लिए क्रिएट किया गया है, तो यहाँ एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम से।
उसके बाद लैंड एंड वैल्यू जो है, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है और वो 56,910 पे आ रही है, मतलब ये अमाउंट कटेगा और सीधा लिखा जाएगा 56,910 रुपीज़। डी शुड ब्रिंग 14,700 एज इज कैपिटल, तो चलो वो कितना कैपिटल लेकर आएगा ये बता रहा, एंड डी शुड ब्रिंग इन 1470 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल। बड़ा अटपटा सा कैपिटल का गुडविल का अमाउंट है, चलो कोई बात नहीं। दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, अब जब आप ये सारे एडजस्टमेंट कर लोगे तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। बिट ऑब्वियस है, एडजस्टमेंट करना है। एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में भी, तो ओके यहाँ करेंट अकाउंट नहीं ओपन करना, यहाँ पे हमें कैश के बेसिस पे काम करना है। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले चैप्टर में वो करंट अकाउंट वाला था, आप एक बार उसको जाके देखना जहाँ पे हमने करंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करी थी। क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे को बेटा सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बताइए और बैलेंस शीट मेरे को बना के दिखाइए। देखिए बेटा ऐसा है कि जर्नल एंट्री तो आप कर ही लोगे, पर आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ना आपको बनाना ही पड़ेगा, मतलब वो रफ में तो ज़रूर बनाना पड़ेगा, फिर आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बना लेते हैं और फिर अपने क्या करेंगे उससे जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा बेटा फॉर्मेट, और हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि बड़े क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड से शुरू करता हूँ। चलिए बेटा, एसेट साइड में सबसे पहले दे रखी है गुडविल, तो गुडविल एडजस्ट करने के लिए पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट में चारों पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, ए, बी, सी और नया पार्टनर था डी। ए, बी, सी और नया पार्टनर डी। यहाँ पे आप लिखोगे टू गुडविल 5,000 समथिंग का था, एक बार अमाउंट देख लेता हूँ, 5,250 का था। मैं इसको जल्दी से उनके पर्टिकुलर रेशियो में कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ जी, ये आया ए का 2250, ये आया 1875 और ये आया 1125। तो हमने गुडविल को ओल्ड रेशियो दैट इज 6:5:3 में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये 56,910 रुपीज़ में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो यहाँ आ गए हमारे एसेट्स, ये आ गया हमारा अमाउंट। सबसे पहला अपन यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। और कितना अमाउंट है बेटा, 56,910। हाँ जी, 56,910। अब हमें प्रॉफिट भी हुआ ना, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे अपने बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। 1 सेक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 11,760 रुपये। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। फर्नीचर जो बुक्स में लिखी जाएगी वो 7,350 पहले से थी, अभी ये 2,920 घटा के लिखना होएगा, है ना, 2,920 माइनस करके। तो फर्नीचर की वैल्यू जो आती है वो आती है 4430, है ना, 4430। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें फर्नीचर की वजह से लॉस हुआ ना, तो फर्नीचर का लॉस यहाँ पे 2920 अपने दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के ऊपर कोई कमेंट्री थी नहीं, तो स्टॉक को आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, अमाउंट 29,400, 29,400। उसके बाद डेटर्स में हमने बोला था 2,000 रुपये ऐड करने के लिए, तो पहले से डेटर्स का अमाउंट था 26,460, ये हो जाएगा 28,460। डेटर्स के ऊपर हमें 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ था, तो अपने यहाँ पे बाय डेटर्स अकाउंट लिखेंगे और 2,000 का प्रॉफिट लिख देंगे। कैश को अभी रोकते हैं, कैश को बाद में करेंगे। कैपिटल का बैलेंस जो है वो सजा देते हैं, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का था 35,400, एक बार बी और सी का अमाउंट देख लेता हूँ। हाँ जी, बी का है 29,850
एंड सी का था 14550। डी का तो आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व 10,500। 10,500 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन देम। और वन सेक मैं करके बताता हूँ आपको। ये हो गया 4,500, ये 3,750, ये 2,250। तो जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व के बाद था बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर भी कोई कमेंट्री नहीं है, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक बार अमाउंट चेक कर लेता हूँ, 6,300 एंड 18,900, 6,300 एंड 18,900। लास्ट में हमें एक प्रोविज़न फॉर रिपेयर बनाना था, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रिपेयर था, और वो अमाउंट कितने का था? अमाउंट 1320 का था। चलिए 1320 का, ये हमारे को एक लॉस हो गया टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर 1320। तो बैलेंस शीट हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब फर्नीचर कंप्लीट, ओल्ड कस्टमर कंप्लीट, प्रोविज़न कंप्लीट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट। अब डी जो है वो 14,700 लेकर आ रहा है गुडविल का, सॉरी गुडविल नहीं, ये लेकर आ रहा है अपने लिए बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल का है ये 14,700, डी का अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए उसके बाद क्या था, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आ रहा है 14,070 का, ये उसका शेयर है। और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो अपने ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है बाय PFG, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये 1470 को अपने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है 6030, ये आ रहा है 5025, और ये आ रहा है 3015। ये 3 है, 3015। चलिए तो हमने सारे काम कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स को कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले अपने पैकिंग करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। या 13760, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 13760 आ रहा है, और ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो टू गेन ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना कैलकुलेट हो रहा है, मैं एक सेकंड कर लेता हूँ। इनको प्रॉफिट मिल रहा है 4080, इनको मिल रहा है 3400, और इनको मिल रहा है 2040। अब यही प्रॉफिट में यहाँ जाके पुट कर देता हूँ, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4080, 3400, 2040, एंड दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, हमने इसको टोटल कर देना है सबको। इनका टोटल आता है 50,010, इनका आएगा 42025, इनका तो 14,700, और ये आ जाता है 21,855। अब सेम अपने यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, 50,010, 42025, 21,855 एंड 14,700। बैलेंस कैरीड डाउन, ये आया 47,760, 40,150, 20,730, एंड ये 14,700।
अब क्या करेंगे, बिकॉज हमें एडजस्टमेंट करना था कैपिटल का, तो ये जो बैलेंसेस है इसे मैं इस तरफ लेकर आऊँगा एज अ ओपनिंग बैलेंस। 47,760, 40,150, 20,730 एंड 14,700। अब हमें क्या करना था, नया कैपिटल निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपने पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर का, न्यू पार्टनर जो है डी, इसका शेयर है 1/8। तो अगर मान लूं कि इसका 1/8 है और टोटल प्रॉफिट इज 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ अदर पार्टनर, ये आ जाएगा 1 - 1/8। तो अगर इसे करते हैं तो ये आता है 7/8। तो अब ये जो 7/8 है ये बटेगा 6:5:3 में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:5:3 है। तो एज न्यू शेयर इज 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6/14। बीज न्यू शेयर 7/8 मल्टीप्लाई बाई 5/14 and C's new share 7/8 मल्टीप्लाई बाई 3/14। और D का जो न्यू शेयर है वो तो है ही 1/8। तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 7 है, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 6/16। हाँ जी, 6/16। ये आ जाएगा 5/16 और ये आ जाएगा 3/16। ये तो 1/8 है ही है। तो अगर इसे भी 16 करना है तो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6:5:3:2। ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 6:5:3:2। चलिए अब हम लोग न्यू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, चलिए बड़ा सिंपल है। तो पहले निकालो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ डीज शेयर। तो डी के शेयर के बेसिस पे 14,700 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1, ये आया 1,17,600। अब एज न्यू कैपिटल 1,17,600 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 16। बीज न्यू कैपिटल 1,17,600 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 16 एंड सीज न्यू कैपिटल 1,17,600 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 16। ये आ गया सर 22,050। ये आ गया 36,750 और ये हो गया 44,100। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा कैपिटल कैलकुलेट हुआ इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। 44,100, 36,750, 22,50 और इसका तो है ही 14,700 का। अब आप कंपेयर करो, पहले इसका था 47,760, अब है 44,100, मतलब ये कैश जो है वो लेके जाएगा, है ना। ये आया बैलेंसिंग फिगर, ये विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा 3660। इसका पहले था 40,150, नया 36,750, तो ये भी लेके जाएगा 30
400, पर इसका पहले था 20730, अब हो गया 22,050, तो ये पैसे लेकर आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये पैसे कितने लेकर आएगा? 1320। अब हमने क्या कर देना है? हमने अब बैलेंस कर देना है सबका, और ये जो न्यू कैपिटल आया इसको अपने बैलेंस शीट में जाके लिख देंगे 14700। इसे कॉपी करूंगा और इधर जाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल आया इसे अपने यहाँ पे लिख देता हूं। एज कैपिटल अकाउंट 44100, बीज कैपिटल अकाउंट 36750, सीज कैपिटल अकाउंट 22050, एंड डीज कैपिटल अकाउंट 14700। ये जो कैश आया था इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस। सर सबसे पहले मेरे को बताओ आप, ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो सर ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास था 1890। हाँ जी, ये एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ 1890। अब पैसे क्या क्या है? तो सर डीज कैपिटल, हाँ जी 14700, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 14070, फिर अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी 1320, माइनस अमाउंट पेड टू ए 3660, एंड माइनस अमाउंट पेड टू बी 3400। सबको कैलकुलेट करता हूँ। यह है 24920। अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24920। चलिए बैलेंस शीट में लाने की कोशिश करते हैं। इसका टोटल आ रहा है सर 144,120। इधर का भी टोटल आ रहा है 144,120। आई होप आपसे सारा पॉइंट क्लियरली बन गया, सब बातें समझ में आ गई। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जो जर्नल एंट्री हुई थी उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, डेटर्स डेबिट। इधर की एंट्री में जो हुआ है वहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, फर्नीचर क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जितनी भी एंट्री हुई है जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोविजन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरफ जो एंट्री हुई है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये वाली एंट्री में भी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इस वाली एंट्री में बेटा सी ने एंट्री की ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री थी, इतनी ही एंट्री होनी थी, सब खत्म हो गया। अच्छे से समझ में आया बेटा आपको? ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की। स्टे ट्यून विथ अस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।